रो में थी मैं एडमिशन खातर ये हम करके अगर लड़की आई हारू एडमिशन को मिलने लग रहे जितना जोर आप पुलिस फोर्स को बुलाने में लगाते हो उतना जोर अगर इस पर्ची को बुझाने में लगा दोगे ना साहब हमें दोबारा आना ही कर पड़ेगा। हिसार शहर में हम लोग मौजूद है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का घर है जो कि हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। इनके घर का घेराव आज करने की कॉल जो है स्टूडेंट्स ने दी है। पीछे ही सभी के सभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो घर का घेराव करेंगे और उसके ठीक पीछे पुलिस की वैन चल रही है। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो गिरफ्तारियां यहाँ पे शुरू की जा सकती है। पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा का पूरा इंतजाम किए हुए है। मांग ये है कि करीब 25,000 के आसपास स्टूडेंट पास हुए हैं हिसार के अंदर 12th के बाद। उन सभी के एडमिशन जो है कॉलेज में किए जाए जो पास हो गए हैं। कॉलेज में सीट सिर्फ 12,000 है, बाकी स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। दूसरी डिमांड है SFS सेल्फ फाइनेंस स्कीम है जिसके तहत स्टूडेंट्स के ऊपर फीस का जो बोझ है ज़्यादा हो जाता है। उसको भी हटा करके गवर्नमेंट जो है कॉलेज का खर्चा उठाए, न कि SFS बोल के वो जो प्राइवेटाइजेशन है उसको बंद किया जाएगा। तो ये सारी डिमांड है। इसका जनता के ऊपर कितना असर होता है ये आप जानते हैं। करीब महीने भर से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रदर्शन का कोई असर ना तो सरकार पर दिख रहा है ना ही जनता पर दिख रहा है। इनके साथ जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की अभी भी कम है। वैसे भी 104 रुपये पेट्रोल भरवाने वाली और 920 रुपये का सिलेंडर खरीदने वाली समझदार जनता को कितना ही समझाया जा सकता है। तो देखिए जो प्रदर्शन आपके शहर में चल रहा है। हमारे कॉलेजों के अंदर मतलब सीट बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसने इसके लेकर के आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम कॉलेजों के अंदर 2 गुना सीट बढ़ोतरी की जाए। और इसके लिए हम टाउन पार्क में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हम मार्च करते हुए जो उप मुख्यमंत्री का घर है उनके घर का घेराव करेंगे, वहां तक जाएंगे पैदल मार्च करते हुए। अभी तक आपने अगर स्टूडेंट से बात की है या डाटा निकाला है तो कितने छात्र है जो मेरिट में आने के बाद या फिर पास होने के बावजूद 12th में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है हिसार एरिया? अभी बात करें मतलब हिसार के अंदर टोटल 12,000 सीट है और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो हरियाणा बोर्ड के ही 18,000 है और उसके बाद CBSE बोर्ड के 7,500 है अकेले हिसार के। हाँ अकेले हिसार के। उसके बाद जो अगर गैप ईयर के या नेशनल ओपन के इनके जो स्टूडेंट रह गए वो अलग है। उसके बाद मतलब अगर सीधी बात करें तो 12,000 स्टूडेंट का ये दाखिला हुआ है लेकिन और जो स्टूडेंट रह गए हैं आधे से ज्यादा स्टूडेंट रह गए हैं जिनके दाखिले नहीं हुए। 25 से 27,000 स्टूडेंट और 12,000 खाली सीट है। अभी तक मैं देख रहा हूँ करीब महीने भर से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जब से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसका कुछ असर दिख रहा है? किसी मंत्री ने या किसी ने आपसे बातचीत की है इस चीज को लेकर या जो कॉलेज है उसके प्रशासन ने? मतलब कोई बात तो कोई नहीं कर रहा है लेकिन अगर बात की जाए तो 10% सीट बढ़ने की मतलब बात आई थी कि 10% सीट बढ़ गई है। लेकिन बात यह है कि 10% सीट बढ़ने से सबका एडमिशन थोड़ी ना हो जाता है। 10 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया तो क्या सबका हो गया? मतलब कम से कम 2 गुना सीट तो होनी चाहिए ना ताकि हर एक स्टूडेंट दाखिला ले इसके। 24,000 तो सीट हो कम से कम। ये है जैसे हर साल इसी तरीके से कुछ ना कुछ स्टूडेंट छूट जाते होंगे। इस बार ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पास कर दिया गया है। तो क्या लगता है अगर स्टूडेंट का एडमिशन हिसार में नहीं होता है तो उनके पास और क्या ऑप्शन बचता है? किस तरीके से उनको परेशानी उठानी पड़ेगी? अगर हम बात करें अभी की जो हालात है स्टूडेंट्स लाइब्रेरी पे जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर पे जा रहे हैं। पहले ही अगर बात करें तो रोजगार है ही नहीं, नौकरियां इतनी कम निकाली जाती है। उसके बाद अब लगातार स्टूडेंट को ना मतलब अंधेरे में रखा गया है कि कोचिंग सेंटर पे चले जाओ, लाइब्रेरी पे चले जाओ, वहाँ पे तैयारी कर लो, नौकरी लग जाएगी। लेकिन इस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब उनके साल खराब किए जा रहे हैं। अगर अभी बात करें अगर सीट नहीं बढ़ती है तो अभी आधे से ज्यादा स्टूडेंट अभी रह गए हैं, मतलब 12-13,000 स्टूडेंट अभी रह गए हैं। उसके बाद अगली बार जो पास आउट होंगे वो स्टूडेंट हैं, अभी ये वाले अप्लाई करेंगे तो उसके बाद अगले वाले रह जाएंगे। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट है मतलब शर्म आनी चाहिए सरकारों को भी कि स्टूडेंट ये कह रहा है कि हमें एडमिशन दे दो, हम पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि हमें दाखिला दे दो, हम पढ़ेंगे। कौन कौन से कॉलेज से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं? यहाँ पे डीएन कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से,
और हांसी से और हिसार से इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए हैं। कम से कम 4-5 कॉलेज के अलग हाँ अलग जी। स्टूडेंट्स हैं। और मैं ये जानना, जो SFS की बात हो रही है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है, उसका थोड़ा बताइए। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, मुझे भी कई बार उसके अंदर कंफ्यूजन होती है, तो क्या है वो? SFS एक सेल्फ फाइनेंस स्कीम ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप अगर मतलब ये होता है कि सरकारी सीट होती हैं, कुछ प्राइवेट सीट होती हैं। मतलब सरकारी सीटों की अगर फीस की बात की जाए तो वहाँ पे मतलब 4,000 5,000 नॉर्मल फीस होती है, लेकिन इसी के अंदर कोर्स भी वही होगा लेकिन आपसे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, फीस ज़्यादा ली जाती है, 2 या 3 गुना ज़्यादा फीस होती है SFS की। उसके अंदर मतलब ये होता है कि जो सारा जितना भी खर्चा होगा कॉलेज के अंदर, पानी का, बिजली का या प्रोफेसर की जो सैलरी देनी होती है, वो सब कुछ स्टूडेंट की फीस से लिया जाता है। तो इस तरीके से प्राइवेट कोर्स ही कहते हैं हम, तो इन्हें प्राइवेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जो ये SFS है ये भी इसी तरीके का कोर्स है और इसके रद्द करवाने के लिए हम डिमांड रखते हैं। अभी जो ये है हांसी कॉलेज में ST कॉलेज है, वहाँ पे 160 सीट बढ़ाई गई है SFS की, BA की। वहाँ पे मतलब ये है कि सीट बिक रही है, जिसके पास पैसा है वो तो एडमिशन ले लेगा, जिसके पास पैसे नहीं वो कहाँ जाएगा। अब ये हो गया है जिसके पास पैसे वो पढ़ लो वरना घर बैठ जाओ। आप लोगों ने इस चीज़ को उठाने के लिए एक साइकिल यात्रा भी की थी गांव देहात में जा करके, उसका कितना असर देखने को मिला? लोगों का रिस्पांस क्या है? क्या उन्हें समझ में आ रहा है जो आपके मुद्दे हैं? लोगों तक ना जाने की बात है। हमने साइकिल कैंपेन किया है, 20 से 25 गांव कवर किए हमने, तो हम मतलब लोगों के बीच जाते थे। अभी दिक्कत ये रही कि काम का टाइम है, अभी सभी लोग खेतों में लगे हुए हैं, तो घर पे लोग नहीं मिल पाते थे, तो इसलिए दिक्कत यहाँ रही कि हम लोगों से सही से कांटेक्ट नहीं कर पाए। अभी दोबारा अगर सीट बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो भी हम आगे इस मूवमेंट को लेके जाएंगे और जब तक दाखिले नहीं हो जाते हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे। और यहाँ पे जैसे कि स्ट्रेंथ जो है उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के, अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो इसके पीछे आप क्या कारण बताएं? इसके पीछे वही है कि मतलब स्टूडेंट्स को ना शुरू से ही ये दिखाया जाता है कि अभी 12th होगी उसके बाद आप कोचिंग सेंटर पे चले जाना, वहाँ नहीं हो रहा है तो आप मतलब ITI में ले लेना। उन्हें कभी स्ट्रगल करना सिखाया नहीं जाता। अपने हक की अगर बात करें, ये है कि मेरे को पढ़ना है तो मेरे को पढ़ना है, ये चीज़ कभी सिखाई नहीं जाती। उन्हें कहा जाता है ये नहीं हुआ तो दूसरा कर ले, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उनकी मेंटलिटी है ही नहीं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने हक के लिए फाइट करें, तो वो चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर। उसको जागरूक करने के लिए हम लगातार अवेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। उनसे जुड़ा रहा हूँ। 15 साल मैंने भी छात्रों के लिए संघर्ष किया है और इनसो का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। छात्रों की ज़िंदगी समस्या से शुरू होती है और समस्या पे ही ख़त्म हो जाती है। तो छात्र जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं। हमने काफ़ी साथियों के आपके संघर्ष करके न उनकी समस्याओं को सुलझाया है और आपकी ये सभी मांगे जायज़ हैं। आपको मैं एक भाई साहब के साथ मिलकर, हमारे डिप्टी CM से मिलकर आपकी इन जायज़ मांगों को उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये सर जी देखो वाला साहब एक बात रखूँगा, थोड़ी सी बच्चों ने भी मेंटेलिटी चेंज करनी। हमारी जो मांगे लेकर के हम 50-60 बालक आपके पास आ रहे हैं, जितना जोर आप पुलिस फोर्स को बुलाने में लगाते हो उतना जोर अगर इस पर्ची को बुझाने में लगा दोगे ना साहब, हमें दोबारा आना ही कौन पड़ेगा। बिल्कुल। हम लोग आपके भविष्य हैं साहब, आपके बच्चे हैं। हम भूखे प्यासे सुबह से इधर आए हैं, इधर पानी के गिलास की बजाय लठ देखना न पड़े। आप बदलो साहब, अगर नहीं बदलेगा तो ये जो युवा है ना साहब आपको बदल। आप सभी का स्वागत है, आप चाय भी लो और पानी भी लो। आपका निवास सर हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुछ आ जाएंगे। ठीक है सर, लड़की है सर, आपने बता दो। हमने LPS लगाया था DN कॉलेज में, रो में थी जमा एडमिशन खातर, ये हम करके अगर लड़की आई हारू एडमिशन को मिलने लग रहा है। हम इधर आ जाओ सारे साथ, अरे ज्ञापन की प्रति तो दे दो ताकि हमारे प्रशासन